नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने पढ़ाई पर आप लोग अच्छी तरह से मन दे रहे होंगे। इस चैनल में मेरा पहला वीडियो है और चैनल भी नया है। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों का सेवा कर सकूँ अच्छी तरह से। तो आज हम बात करने वाले हैं भक्तिकाल की श्रेष्ठ कवयित्री मीराबाई के बारे में। ऐसा बहुत ही कम लोग हैं जो मीराबाई को नहीं जानते हैं। जो हिंदी साहित्य को पढ़ा है हम सभी जानते हैं मीराबाई के जीवन के बारे में। तो आज उन्हीं की हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने वाले हैं। मीराबाई जी की जो भक्ति भावना है उनको हम देखने वाले हैं। ज़्यादातर जो परीक्षा है उसमें मीराबाई के बारे में तो पूछते ही है और सिलेबस में जिसके मीराबाई है तो उसका तो कहना ही नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो मीराबाई के ऊपर आते ही है। तो यहाँ का क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकते हैं। मीराबाई की भक्ति भावना का निरूपण कीजिए, ऐसे आ सकता है। और मीराबाई की भक्ति पद्धति पर अपना समीक्षात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए, इस तरह से भी आ सकते हैं। या फिर मीरा के कृष्ण भक्ति संबंधी पदों की समीक्षा कीजिए, है ना। तो प्रश्न कैसे भी आए आपको उत्तर को ठीक से देखना। चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर लिखने से पहले हम मीराबाई के बारे में थोड़ा यहाँ पर लिख लेंगे ताकि हमारा लिखने थोड़ा आकर्षक लगे और ज़्यादा लगे। तो मध्यकालीन कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में राजस्थान की भक्त कवयित्री मीराबाई का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उनका जन्म कब हुआ था? 1498 में राजस्थान के मेहता में। वे बचपन से ही क्या थे? गिरिधर गोपाल के प्रेम में तन्मय रहती थी। 16 वर्ष की आयु में उदयपुर के राजकुमार भोजराज के साथ उनका विवाह हुआ, पर थोड़े ही दिन बाद वो विधवा हो गई। इसके बाद मीरा ने अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और पूजा में बिताया। गिरिधर गोपाल को ही वह अपना असली स्वामी समझने लगी। उनके भजन कीर्तन एवं साधु संघ के वंश प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझकर महाराणा ने उन्हें विष देकर मारने की चेष्टा की, पर मीरा भगवान के शरणामृत मानकर विष पान कर गई और उसका तन पर कोई असर ना हुआ, है ना। ये तो बात कहानी आपको सबको पता है। मीराबाई ने विष का पान किया था जब राणा ने भेजा था। उन्होंने श्री कृष्ण को साक्षी मानकर उस विष को पी लिया उसके प्रसाद के रूप में, तो उन्हें विष का असर थोड़ा भी नहीं हुआ। अपने कुटुंबीजनों के व्यवहार से विरक्त होकर अंत में मीरा घर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। वृंदावन होती हुई द्वारका गई, वही उनका देहांत हो गई और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1547। अब हम पैराग्राफ जो है उसे चेंज करके लिखेंगे जीवन का थोड़ा सा। सूरदास के बाद कृष्ण भक्ति कवियों में मीराबाई का स्थान है। जो सूरदास है श्री कृष्ण के भक्ति में, उनका स्थान पहला है और उसके बाद मीराबाई का स्थान है। कृष्ण के सगुण रूप की उन्होंने उपासना की है। कृष्ण को स्वामी, सखा, पति आदि विभिन्न रूपों में मीराबाई ने देखा है। मीराबाई ने क्या क्या श्री कृष्ण को अनेक रूपों में देखा है। कभी स्वामी के रूप में उसे पुकारते हैं, कभी सखी के रूप में, तो कभी उन्हें अन्य रूप में उसे वर्णन किया है उनके पदों में। अपने इस प्रियतम के साथ वे भक्त विभोर होकर एकांत होती थी। यही कारण है कि मीरा के गीतों में जो वेदना, कसक और आत्मसमर्पण है वो अत्यंत दुर्लभ है। मीरा ने गोपियों का विरह वर्णन न कर सो अपनी ही टीस को व्यक्त किया है। इसलिए उनके पदों में इतनी आत्मीयता है, इतनी आत्मानुभूति है ना। मीराबाई ने मतलब उनके पदों में किसी दूसरे का बात ना कर कर अपने और अपने कान्हा की बात ही वो करती थी अपने पदों के जरिए। फिर हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। मीराबाई की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है ना। और इन पर निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का सम्मिलित प्रभाव है। मीराबाई की भक्ति क्या है? दैन्य और माधुर्य भाव की। जो प्रेम है, दैन्य मतलब जो देने वाला, मतलब वो अपना सब कुछ श्री कृष्ण को ही दे चुकी थी। और माधुर्य भाव मतलब जो प्रेम का भाव है उनका श्री कृष्ण के प्रति, वो भाव। और इसके बाद निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति उनके भक्ति में सगुण है। तो निर्गुण मतलब जिसमें कोई गुण ना हो, मतलब निर्गुण मतलब रूप ना, बिना रूप के। और सगुण मतलब श्री कृष्ण का मूर्ति समझकर उसके कभी रूप का जो श्री कृष्ण के रूप है
अनुपम रूप उसका प्रतिष्ठा कर कर उनका वंदना की है अपने पदों में, तो यही है। गिरधर गोपाल के प्रति उनका अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम है। लोकलाज सोरकार केवल चाके सिर मोर मुकुट मेरो पोती सोई, है ना। मीराबाई ने क्या कहा था कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पोती सोई। उन्होंने लोक लाज समाज के जो बातें चाहते, जो उन्होंने अपना राज धर्म भी खो दिया, मतलब श्री कृष्ण के प्रेम में। वो एक रानी थी, फिर भी उन्होंने कभी रानी के रूप में अपने आप को स्वीकार नहीं की। उन्होंने सब कुछ त्याग के श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हो गई। उनके हृदय में सिर्फ श्री कृष्ण का ही स्थान है। हिंदी साहित्य में दर्द दीवानी नाम से प्रख्यात है ना। वो क्या है, दर्द दीवानी और कृष्ण प्रेम दीवानी नाम से वे प्रख्यात हैं। उनके भक्ति के पदों में सिंगारिकता होते हुए भी आध्यात्मिकता के रंग के कारण उनमें से वासना की गंध तक नहीं आती। उनके पदों में क्या है कि श्रृंगार की भावना है। मतलब जो उनके मीराबाई अपने कहना के लिए क्या करते, सज धज के रहते, कभी पग में घुंघरू बांधते हैं। तो मीराबाई कभी मतलब उनके आने की खबर सुन के पागल सा बाबरी सा हो जाती है। और लेकिन फिर भी क्या है, उनके भाव में जो आध्यात्मिक एक भाव है, उनके भक्ति में जो आध्यात्मिक एक रंग है, उसके कारण उसमें वासना का थोड़ा सा भी मतलब आभास नहीं होता हमें कि उसमें वासना है, काम वासना है। तो मीराबाई ने सिर्फ अपने भक्ति श्री कृष्ण के प्रति श्रृंगार रूप से किया, लेकिन उसमें आध्यात्मिकता भी दिखाई पड़ती है। हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। फिर मीरा ने अपने हृदय में कृष्ण की मोहिनी मूर्ति बसा ली और बार बार अपने प्रिय से यही निवेदन करती थी कि वे अपनी सहज सुंदरता के साथ हमेशा उनके नैनों में बसा रहे। उसके इस आत्म निवेदन में उसके हृदय की संपूर्ण सरलता बाहर आ गई है। वे क्या करते हैं, श्री कृष्ण को जो मूर्ति है, जो उनके रूप है, उन्हें अपने दिल में बसा के उन्हें हमेशा अपने नैनों में सजीव करके रखते हैं मीराबाई ने, है ना। उनके कभी हमने पदों में हमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक उदाहरण देते हैं हम। वो कहती है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सवारी सूरत नैन बने विशाल, मोहिनी मूर्ति सवारी सूरत नैन बने विशाल। तो मीराबाई इसमें क्या कहते हैं कि हे नंदलाल, नंदलाल मतलब कान्हा को कहते हैं कि मेरे नैनों में बस जाओ। किस रूप में, मोहिनी मूर्ति, जो आपकी मूर्ति है वो मोहिनी है, मतलब मन को मोह लेने वाली है। और छावरी सूरित, छावरी सूरित मतलब जो उनकी छावरे रंग है, उनके जो रंग सूरत है छावरे रंग का, तो उनकी बात वो करती है। और नैना बने विशाल, उनके नैना क्या है, विशाल आकर्षक सुंदर है। तो उसे इस रूप में मीराबाई ने हमेशा अपने दिल में बसने के लिए आग्रह किया है। मीरा के प्रेम में वियोग है जिसमें वासना का जरा भी अंश नहीं है। तो इस बात का मीराबाई अपने सहेलियों के समक्ष प्रस्तुत करते कि सहेलियों देखो, मेरा साजन घर आया है। इतने दिनों के बाद मैं उसको कितना प्रेम करती हूँ। मेरा प्रेम का जो उद्देश्य है वह सफल हो गया, क्योंकि मेरा प्रिय अब घर आ गया है। बहुत दिनों के जो मैंने इंतज़ार किया है उसका फल मुझे मिल गया है। मीरा के दिल में कृष्ण विरह की बड़ी तीस है। प्रेम में वियोग की दशा बड़ी भयंकर होती है। मीरा तो कृष्ण के रूप में दीवानी बन गई है। वे उसके प्रेम में अपने को खो चुकी है और उसकी राह देखते देखते मीरा के नेत्र थक गए हैं। वो ये बात अपने जो पद है उसमें भी जिक्र करते हैं कि देखो आपको निहाते निहाते मेरा तो नेत्र ही थक चुके। विरह वेदना में जो तड़पन और व्याकुलता होती है, मीरा में हमें वो अपने पूर्ण रूप से मिलती है ना। जो विरह वेदना में जो तड़पन होती है, जो उनके कहना से मिलने के लिए जो उसका आग्रह है, प्रेम है, भाव, प्रेम भाव है, उसमें क्या है, विरह भावना है। और उस विरह भावना में क्या है, हमको वो जो तड़प उठती है मीराबाई, और वो व्याकुल होती है बार बार कि कान्हा आएगा मुझसे मिलने के लिए। तो मीराबाई के पदों में हम ये पूर्ण रूप से देख सकते हैं। विरह की जो अनेक दशाएं हैं हम उनके पदों में देख सकते हैं।
वो क्या करते कि कहते कि मेरा तो अभी नींद भी नष्ट हो चुकी है, कान्हा को मतलब उनकी प्रतीक्षा करते करते मेरा नींद भी अब खो चुकी है। वह कहती है, सखी मेरी नींद नसानी हो, पियो को पंथ निहारत, सिगरी रैन बिहानी हो। मीराबाई इस तरह से अपने पदों में कहते हैं। इन शब्दों में कितना तर्पण है ना। वास्तव में मीरा का काव्य एक विरहिणी का काव्य है। उसके काव्य में तीव्र वेदना है जो उसे रात दिन चैन से बैठने नहीं देती। मीरा की भक्ति भावना में एक वेदना ही तीव्रता छिपी है। जब मीराबाई की जो भक्ति भावना है उसका जो मेन एकदम पॉइंट है वो है वीरा भावना। तो उसका जो पद है, उसकी जो भक्ति भावना है, उसका आरंभ भी वेदना से होती है और समाप्ति भी वीरा भावना से होती है। और उसमें प्रेम भी है, श्रृंगार भी है, उसके प्रति कृष्ण के प्रति जो उनका व्याकुलता है वो भी हमें दिखाई पड़ती है मीरा के पदों में। वे कभी कभी कान्हा से कहते हैं कि मुझे आप मुझे छाकर के रूप में रख लीजिए। कहते हैं ना कि छाकर रखो जी। तो मीराबाई अपने आप को क्या कहते हैं, दासी। छाकर मतलब दासी के रूप में भी कान्हा के सामने प्रस्तुत होते हैं। और उनकी जो पद है सभी क्या है, गेय पद शैली में रचे गए हैं। मतलब हम उसे गा सकते हैं गाने के रूप में। और अभी कई सारे गाने भी उपलब्ध हैं उनके पदों में। ज़्यादातर पद उनके अभी हम यूट्यूब में उसके गाना सुन सकते हैं। आप लोग सुनिएगा ज़रूर, वो बहुत असर करती है हृदय में। इनमें गीति काव्य की सभी विशेषताएं गीता, भावप्रवणता, व्यक्तित्व और सरलतापूर्ण रूप में पाई जाती है। काव्य की दृष्टि से ये उत्तम शैली के गीत चित्र होते हैं। बस आप इतना ही लिख लीजिएगा। और मैंने जो बात कही आपको, तो उसको आप अपने अंदाज से एग्ज़ाम परीक्षा में बना के लिख सकोगे। तो मैंने इसलिए आसान भाव से आपको कहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसमें आप अच्छा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। लाइक करो या ना करो, पर कमेंट तो ज़रूर कर देना। तो अब आप क्या जानना चाहते तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो इसलिए अभी आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।